अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। ये दोहा हमें जीवन की गहरी सच्चाई से परिचित कराता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दोहे की उत्पत्ति कैसे हुई? इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी, एक अहंकारी, नास्तिक चौधरी के संत मलुकादास बनने की अनोखी यात्रा। तो चलिए, आपको लेकर चलते हैं इस रोचक कथा की ओर। कहानी की शुरुआत होती है कबीरदास जी के एक छोटे से गांव में आगमन से। संत कबीर अक्सर गांव-गांव जाकर प्रवचन किया करते थे। वे जहां भी जाते, वहां के लोग उन्हें भगवान स्वरूप मानकर उनकी सेवा और पूजा में लग जाते। एक दिन की बात है, कबीरदास जी अपने एक भक्त के घर सत्संग कर रहे थे। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, घर के मालिक ने उन्हें भोजन परोसा। परमात्मा के रूप में पूजे जाने वाले कबीरदास जी को भक्तगण हमेशा उत्तम भोजन परोसते थे। उस दिन भी भोजन में शुद्ध घी का बना हलवा था, जिसकी मोहक सुगंध पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। इसी बीच गांव के एक अहंकारी और घमंडी चौधरी, मलुकाराम, उस घर के पास से गुजरे। जैसे ही उनके नथुनों तक हलवे की सुगंध पहुंची, वे रुक गए। उन्होंने घर में भीड़ देखी और उत्सुकता से पूछा, यहाँ इतना बढ़िया खाना किसके लिए बन रहा है? घर के मालिक ने सहमते हुए उत्तर दिया, चौधरी साहब, ये हमारे गुरु जी हैं। वे परम संत हैं। हम उन्हें भगवान का ही रूप मानते हैं। मलुकाराम ये सुनकर हंस पड़े। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, भगवान, अरे हटो, हटो, ये कोई साधु संत नहीं, बल्कि एक ठग है। तुम सब मूर्ख हो, जो इसे भगवान समझते हो। इसके पश्चात गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोग, जो कबीरदास जी से नाराज थे, उन्होंने मलुकाराम के कान भरते हुए कहा, चौधरी साहब, ये साधु नहीं, बल्कि एक ढोंगी है। ये गरीबों के घर जाकर मुफ्त में अच्छा खाना खाता है और लोगों को बहकाता है। अगर इसे रोका नहीं गया, तो ये पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। मलुकाराम, जो पहले से ही स्वभाव से अहंकारी थे, ठान लिया कि वे इस संत की असलियत सबके सामने लाएंगे। उन्होंने 3 दिनों तक कबीरदास जी के प्रवचनों को ध्यान से सुना। चौथे दिन उन्होंने संत कबीर से प्रश्न किया, ओ भाई, सुनो मेरी बात। 3 दिन से देख रहा हूँ, तुम रोज बड़े मजे से बढ़िया भोजन कर रहे हो। तुम बलवान हो, फिर काम क्यों नहीं करते? मेहनत से कमा खाकर क्यों नहीं जीते? क्या राम राम जपने और कथा सुनाने से पेट भर जाएगा? तुम जैसे निकम्मों की वजह से ही देश पिछड़ा हुआ है। कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चौधरी साहब, मैं काशी का एक जुलाहा हूँ। भगवान की आज्ञा से मैं उनके संदेश को संसार में फैला रहा हूँ। और जहाँ तक भोजन का सवाल है, ईश्वर अपने भक्तों की सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। वो मुझे बिना मेहनत के स्वादिष्ट भोजन देते हैं। मलुकाराम ये सुनकर हंसने लगे। उन्होंने तर्क देते हुए कहा, तुम्हारा भगवान तुम्हें खाना देता है। अगर ऐसा है, तो क्या वह मुझे भी बिना मेहनत के भोजन देगा? अगर ऐसा हो गया, तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। कबीरदास जी ने शांत स्वर में कहा, यदि आप सच्चे मन से विश्वास करेंगे, तो भगवान जरूर आपकी भूख मिटाएंगे। मलुकाराम ने शर्त रख दी, आज मैं बिना खाना खाए और बिना काम किए जंगल में जाऊंगा। अगर तुम्हारा भगवान मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर देगा, तो मैं सब कुछ त्याग कर तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा,
और यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें जिंदगी भर मेरा दास बनकर रहना होगा। कबीर दास जी ने सहजता से कहा, ये शर्त मुझे स्वीकार है। और फिर मलुकाराम ने अपनी शर्त को साबित करने के लिए स्वयं को चुनौती दी। उन्होंने सोचा, यदि मैं मंदिर में रहा तो मुझे प्रसाद के रूप में भोजन मिल ही जाएगा, इसलिए मुझे ऐसी जगह जाना होगा जहां कोई इंसान न पहुंचे। ये सोचकर वह गांव से 4-5 किलोमीटर दूर एक गहरे और निर्जन जंगल में चले गए। वहां एक बड़े और पुराने पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। जंगल का सन्नाटा उनके अहंकार को और भी चुनौती दे रहा था। मलुकाराम सोच रहे थे, अब देखता हूँ कबीर का भगवान मुझे यहाँ कैसे भोजन पहुँचाता है। बिना मेहनत के खाना मिलना नामुमकिन है। उसी समय कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में आए। त्योहार का दिन था, तो उन्होंने सोचा, आज क्यों न खीर बनाई जाए। जंगल में त्योहार मनाने का आनंद ही कुछ और है। उन्होंने पेड़ के नीचे एक चूल्हा जलाया और खीर पकाना शुरू कर दिया। खीर की सुगंध हवा में फैल रही थी। मलुकाराम, जो पेड़ के ऊपर बैठे थे, खीर की महक से बेचैन हो उठे। उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था, क्या ये संयोग है या ईश्वर वास्तव में मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अचानक दूर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। देखते देखते डाकुओं का एक समूह वहां आ पहुंचा। गडरिये डरकर अपनी भेड़ बकरियां और खीर वहीं छोड़कर भाग गए। डाकू पेड़ के नीचे पहुंचे, वहां खीर की सुगंध ने उन्हें खींच लिया। उनके भूख से परेशान चेहरे अब राहत महसूस करने लगे। सरदार ने घड़े से पानी पीते हुए कहा, लगता है भगवान ने हमारी भूख मिटाने का इंतजाम कर दिया है। एक डाकू ने खीर का पतीला खोलकर देखा और उसकी महक लेते हुए बोला, क्या खूब खीर बनाई गई है। अब इसे खाकर पूरी थकान मिट जाएगी। लेकिन तभी दूसरे डाकू ने शंका व्यक्त की, इतनी आसानी से यहाँ खीर क्यों छोड़ दी गई? कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला? इसे यूं ही नहीं खाना चाहिए, पहले इसकी जांच करनी होगी। डाकुओं का पूरा समूह सतर्क हो गया। सरदार ने कहा, पहले इसे जांचना होगा। किसी जानवर या इंसान को खिला देते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम खा सकते हैं। उन्होंने आसपास देखा, लेकिन जंगल में कोई इंसान या जानवर नजर नहीं आया। तभी एक डाकू की नजर ऊपर पेड़ पर बैठे मलुकाराम पर पड़ी। उसने जोर से चिल्ला कर कहा, सरदार, देखो, वहां ऊपर पेड़ पर कोई छिपकर बैठा है। डाकुओं ने मलुकाराम को तुरंत नीचे आने को कहा, लेकिन मलुकाराम डर के मारे नीचे आने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे जाने दो, मैं यहाँ सिर्फ अपनी शर्त पूरी करने आया था। डाकुओं का सरदार गुस्से में आ गया और बंदूक तानते हुए बोला, या तो तू स्वयं नीचे आ जा, या मैं गोली मारकर नीचे गिरा दूं। डर के मारे मलुका नीचे आ गए। सरदार ने उनकी ओर इशारा करते हुए बोला, तुम इस खीर को खाकर हमें बताओ कि इसमें जहर है या नहीं। मलुकाराम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं ये खीर नहीं खा सकता। ये सुनकर तो डाकुओं का शक और भी गहरा हो गया। डाकुओं ने धमकाते हुए कहा, अगर नहीं खाओगे तो गोली मार देंगे। अब मलुकाराम के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने डरते डरते पहला कौर लिया और डाकुओं के सरदार ने उसे ठूस ठूस कर खिलवाया। डाकू उसकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए थे। जब काफी देर तक मलुका को कुछ नहीं हुआ,
तो डाकुओं को यकीन हो गया, खीर सुरक्षित है। तब सरदार ने बाकी डाकुओं से कहा, अब ये खीर खाने में हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही डाकू खीर पर टूट पड़े। उनकी भूख मिटते ही वे सब शांत और प्रसन्न हो गए। खीर खाने के बाद डाकुओं ने मलुकाराम से पूछा, तुमने पहले खीर खाने से मना क्यों किया था? और यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मलुकाराम ने कांपते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उनकी कबीरदास जी से शर्त लगी थी और कैसे वह भगवान की परीक्षा लेने जंगल में आए थे। डाकुओं ने ये सुनकर ठहाके लगाए। सरदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा भगवान बड़ा अद्भुत है। वह न सिर्फ तुम्हें खीर खिलाता है, बल्कि डाकुओं से मार मार कर खिलवाता है। अब यहाँ से भाग जाओ और कभी किसी संत को चुनौती मत देना। डाकुओं की हंसी के बीच मलुकाराम ने वहां से दौड़ लगाई और सीधा कबीरदास जी के पास पहुँचे। उनके चरणों में गिरकर बोले, मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मैंने आपके भगवान को नहीं पहचाना। आपका भगवान वाकई बड़ा अद्भुत है। उन्होंने मुझे खाना ही नहीं खिलाया, बल्कि मार मार कर खाना खिलवाया। मेरी नास्तिकता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, तो अब तुम समझे मलुका, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा तो लेता है, लेकिन उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हें विश्वास हो गया कि भगवान अपने भक्तों की हर जरूरत पूरी करते हैं और पूरी सृष्टि के कर्ता धर्ता सिर्फ वही हैं। मलुकादास ने सिर झुकाकर कहा, आज से मेरा पूरा जीवन आपकी भक्ति और सेवा में समर्पित है। उस दिन से मलुकाराम मलुकादास बन गए। उन्होंने कबीरदास जी के मार्गदर्शन में भक्ति का जीवन अपनाया और भगवान की महिमा गाने लगे। शिक्षा, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास और भक्ति हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। भगवान की राह पर सच्ची श्रद्धा और विश्वास से चलने वाले कभी असफल नहीं होते। उनके चमत्कार हमारी समझ से परे है। वह अपने भक्तों की हर परीक्षा में उनके साथ होते हैं और जब हम पूरी श्रद्धा से उनके शरणागत हो जाते हैं, तो वे हमें हर मुश्किल से उबार लेते हैं। तो प्रियजनों, इसी तरह हमारे देश की महान विभूतियों की और भी प्रेरणादायक कथाएं सुनने और उनके अद्भुत जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नई और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधा राधा।